देख रहे हैं द तर्कस और आपके सामने बैठे हुए हैं रामपलट यादव एडवोकेट, जो बराबर समय समय पर आपको सचेत करने का काम करते हैं, जानकारियां देते हैं इतिहास की और ऐसी सामाजिक जानकारियां जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी भविष्य में। तो आज एक बार फिर रामपलट यादव एडवोकेट आपके सामने है। पहली बात तो यह है, आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जानना चाहा। मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ कि सही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल्यांकन करना, इसके लिए अभी समय लगेगा। शताब्दी और डॉक्टर भीमराव को अगर किसी ने समझा होता, हमारे देश के लोगों ने समझा होता, तो देश की आज ये दुर्गति न होती। देश आज दुनिया के नंबर 1 पर होता और शीर्ष होता। हम इसलिए पिछड़े हैं, हम इसलिए गरीब हैं, मारे जा रहे हैं, अछूत हैं, और पूरे देश में हमारी इज्जत इसलिए नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सही मूल्यांकन हमने करने में विफल रहे। इसलिए मैं चाहूँगा, ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वह उस गरीब जनता का, उपेक्षित जनता का उन्होंने रहनुमाई किया है कि जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, रोमिला थापर के इतिहास में पढ़ा है कि एक वक्त था जब सुबह सुबह या शाम के समय जब सूरज की परछाई बहुत दूर तक जाती थी, उस समय अगर कोई चमार या अछूत वर्ग का आदमी अगर कहीं जा रहा हो और किसी ब्राह्मण के ऊपर वो छाया पड़ जाती थी, तो उस दिन उसको, दूसरे दिन उसको दिन भर के लिए अनुष्ठान रखना पड़ता था। और उसने कहा कि आज ये चमारों की, आज ये अछूत वर्ग की छाया बनकर पड़ गई। यह वक्त था, और उस वक्त से के जो जितने भी लोग थे और जितना अत्याचार हुआ है, मैं तो कहना चाहता हूँ, चाहे अंग्रेज़ों का राज हो, चाहे मुसलमानों का राज हो, चाहे चंगेज़ खां का राज हो, चाहे बलबन ने अत्याचार किया हो, जितना इन बड़ी जातियों ने छोटी जातियों को अत्याचार किया है और उनका दफन कर दिया है, इंसानियत से बदतर बना दिया है। अब बताइए कि गाय को ये लोग माता कहते हैं, और एक चमार के लड़के को या अछूत के, जिसको अछूत कहते हैं, उसके लड़के को, जो मनुष्य है, उस मनुष्य को अछूत कहते हैं। यह है परंपरा। लेकिन मैं इस दबी हुई कौम को, पिछड़े हुए लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ज़िंदगी दिया, उपदेश दिया और बड़े लोगों से संघर्ष किया, काफ़ी संघर्ष किया, और कितने प्रतिभावान थे, कितने बुद्धिमान थे, बुद्धि लेके आए थे। मैं तो कहना चाहूँगा कि कोई महंत हो, संत उतना नहीं, अगर सरस्वती का कोई महापुत्र था वो भीमराव अंबेडकर थे, जितने इस गरीबी में, इस छुआछूत में, जब लोग उनको कंडम करते थे, दूर रहना चाहते थे, टोटी की पानी नहीं वो छू सकते थे, ऐसे समय में वो पढ़ लिख करके और विलायत तक गए, और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियां लिया और इतनी योग्य हुए कि इन्होंने भारत का संविधान बनाया। और भारत का वो संविधान जो दुनिया के सारे संविधानों में सबसे उत्तम कहा जाता है, और वह संविधान जिसकी भूर भूर प्रशंसा होती है। भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के, सब लोगों को आज़ादी देने के लिए उन्होंने संविधान किया, और उनके संविधान में 2-3 चीज़ें आवश्यक रही हैं। पहली बात तो यह है रशनलिज्म, विवेक। पहले लोग अंधविश्वास के जरिए चलते थे, किसी को दबाते थे, किसी को गाली देते थे, लेकिन उनके संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है कि लोग विवेक से काम करेंगे। मानववाद दिया उन्होंने, और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दिया, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। जब तक आप अपना सम्मान नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने अब कहा पिछड़ों से, दलितों से कि अपने में विश्वास करो, योग्य बनो, और तुम्हारा कोई भी उद्धार करने वाला नहीं है, तुम्हारा उद्धार स्वयं तुमको करना है। और तुम तब करोगे जब पावर की कुंजी तुम्हारे हाथ में होगी, और शासन की कुर्सी तुम्हारे हाथ में होगी, सरकार तुम्हारे हाथ में होगी, सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी। इसलिए पढ़ो लिखो और लोगों से संघर्ष करके दिल्ली की हुकूमत में आओ, सूबाई हुकूमत में आओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा।
और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मॉरलिटी और नैतिकता का जो पाठ डॉक्टर भीमराव ने पढ़ाया है वह उनकी जगह पर अभी तक कोई दूसरा नहीं हो सका और भविष्य में होगा कि नहीं इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। इन्हीं शब्दों में अपनी बात समाप्त करता हूँ। अद्वितीय प्रभामंडल वाले विद्वान, ज्ञान के सूर्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अभी आप सुन रहे थे। एडवोकेट रामपलट यादव जी को, जो वयोवृद्ध हैं और अपने ज्ञान और अनुभवों से हमेशा नौजवानों को, नई पीढ़ी को कुछ देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, हमसे बात किया और हमारे नौजवानों को, हमारे दर्शकों को संदेश दिया।